नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 3 का 17वां पाठ बाज और सांप, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। बच्चों, निर्मल जी की इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक है बाज और दूसरा है सांप। इन दो प्राणियों के जीवन और जीने और सोचने का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। एक सुंदर प्रेरणादायी कहानी है ये। इस पाठ में पहला जो प्राणी है बाज, जो साहस का प्रतीक है, वो अपनी जीवन की परवाह किए बिना आसमान की ऊंचाइयों को नापना चाहता है। वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। और दूसरा प्राणी है सांप, जो अपनी अंधेरी जगह तक ही सीमित रहना चाहता है। एक बार बाज का साहस सांप में ही साहस भर देता है, इसीलिए वह भी एक बार आसमान की ऊंचाई को नापना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें जीवन के हर पलों को आनंद के साथ जीना चाहिए। हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ही इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। देखिए, लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि समंदर के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक गुफा नजर आ रही है बच्चों। तो इस ऐसे अंधेरी गुफा में एक समंदर के किनारे सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। आप सभी ने समंदर देखा है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, लेखक कहते कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। समुद्र जहाँ पर है, वहाँ पर पर्वत की जो अंधेरी घाटी है, वहाँ से एक नदी भी बहती थी और पत्थरों को तोड़ती हुई, अपने लहरों से शोर मचाती हुई समुद्र के ओर जाती थी। और जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ पर जो लहरें हैं वो दूध की जैसे सफ़ेद लगती थी, मतलब एक झाग। आप साबुन का झाग देखो ना बच्चा, वैसा ही एक सफ़ेद झाग वहाँ पर दिखाई देता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई, नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन में खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सब बड़ा सुख था। सांप कभी भी, देखिए बच्चों, यहाँ पर सांप कभी भी अपनी गुफा छोड़कर बाहर नहीं गया। अपनी गुफा में ही बैठकर वो समुद्र की लहरें और पहाड़ियों के टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से बहरी आवाज़ों को सुन रहा था। वो अपने मन ही मन में खुश होता था, क्योंकि वो जो लहरों की आवाज़ थी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो अपने रास्ते से चल जाती थी। और ये जो सांप है अपनी गुफा में सुखी था, ना ही बाहर के लोगों से उसे कुछ देना था, कुछ लेना था। वो अपनी दुनिया में, अपनी अंधेरी गुफा में, वो गुफा से बाहर भी नहीं निकलता था और अपने आप को सुखी और सुरक्षित भी समझता था। सांप के लिए यही बड़ा सुख था। एक दिन क्या होता है, देखिए, एक दिन अचानक आकाश में
में उड़ता हुआ खून से लथपथ बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। जो बाज है, देखिए एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज है, बाज जो सांप की गुफा में आ गिरा और उसकी छाती पर कितने सारे जख्मों के निशान थे। उस बाज के शरीर पर कितने सारे जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। और यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। बच्चों यहाँ पर देखिए, एक दिन क्या होता है, आकाश में जो बाज है उड़ता हुआ उसी सांप के गुफा के सामने आकर गिर जाता है और उस पक्षी के, उस बाज के पंखों पर खून के निशान थे, जख्मों के निशान थे। वो उड़ नहीं पा रहा था, वो अधमरा था और जोर शोर से वो हाँफ भी रहा था। ज़मीन पर गिरते देखकर सांप उससे डर जाता है, वो भागकर अपने गुफा में जाता है और उसने दूसरे ही क्षण उस भांप लिया यानी कि सोच लिया कि ये जो पक्षी है, यानी कि ये जो बाज हैं, ये बाज अधमरा है, उसके पंखों पर जख्मों के निशान हैं। और यही सोचकर वो क्या करता है, फिर से उस बाज के पास आता है और देखता है कि ये जो बाज है ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और ऐसी इस बाज से डरना भी बेकार है। और यही सोचकर वो अपनी हिम्मत बांध ली और उस बाज के पास, यानी कि उस घायल पक्षी के पास वो चला जाता है और उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। वो बाज को सांप क्या बोलता है, देखिए कि क्यों तुम इतने ज़ख्मी हो, तुम्हारे शरीर पर इतने जख्मों के निशान हैं और अभी मरने की तैयारी भी कर ली। इस प्रकार सांप बाज से बोलता है, लेकिन बाज क्या बोलता है, देखिए बाज ने एक लंबी आह भरी और ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। देखिए बाज क्या बोलता है कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ हुआ है, अब मेरे आखिरी दिन आए हैं और इसके लिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने बहुत ही आकाश की ऊंचाई को नापने की कोशिश की है, मैंने उस सुख को भोगा है। आकाश के असीम ऊंचाई को मैंने अपने पंखों से नाप लिया है, लेकिन तेरा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम क्या कर रहे हो। बाज सांप को बोलता है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बड़ी दुर्भाग्य से भरी है, क्योंकि तुम आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो बाज और सांप है उन दोनों में किस प्रकार की चर्चा होती है। दोनों भी अपने अपनी जगह पर, मतलब बाज जो है वो आकाश को लेकर और जो सांप है वो अपनी ही अंधेरी गुफाओं को लेकर खुश है। बाज बोलता है कि तुम बहुत ही, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, क्योंकि तुम आकाश में नहीं उड़ सकते, आकाश के असीम ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। इस प्रकार जो चर्चा होती है उसके ऊपर सांप बोलता है, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूँगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन में बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच
कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप और जो बाज है दोनों क्या करते हैं? देखिए बच्चों, चर्चा करते करते सांप उसके ऊपर क्या कमेंट करता है, क्या बोलता है कि आकाश को लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या आवश्यकता है, क्या मैं आकाश में रेंग सकता हूँ? हाँ, और ये जो आकाश है भाई तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो मेरी ही गुफा है, बहुत ही आरामदायी है, बहुत ही सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। सांप मन ही मन में इस बाज की मूर्खता पर हंसने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है। अंत में तो सबको ही मरना है। जो भी मतलब उसका जीवन है वो आकाश में उड़ता है, मेरा जीवन ज़मीन पर है, लेकिन दोनों का जो शरीर है वो मिट्टी का ही है। यानी कि हर एक जो भी प्राणी है जिसका जीवन है तो उसका अंत भी है, यानी कि शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना सर, झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक से दुर्गंध फैली थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जो बाज है उसका घर है आकाश, और ये जो सांप है एक बंद मतलब दुर्गंध से भरी ऐसी गुफा में रहता था। और जो बाज उस गुफा की तरफ देखता है, उसकी नज़र उस गुफा के चारों तरफ देख जाती है, घूमने लगती है। वो देखता है कि जो भी पानी चट्टानों की दरारों से अंदर आता था तो वहीं पर वो रह जाता था, और उस पानी के रहने से वहाँ की जो ज़मीन थी वो भीगी हुई थी, और ऐसी भीगी हुई ज़मीन से एक भयानक सी दुर्गंध फैली थी, मानो कोई चीज़ वहाँ पर वर्षों से सड़ी हुई है, और ऐसी जगह पर सांप रहता था। तभी जो बाज है अपनी एक ज़ोर सी चीख, करूँ चीख फोड़ता है, तो वो क्या कहता है, देखिए, काश मैं भी सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। जो घायल बाज है सांप से फिर से बोलता है कि काश मैं और एक बार आकाश में उड़ जाता था। और ऐसी चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया, यानी कि घबरा गया कि ऐसी भी क्या चीज़ है इस आकाश में, इसमें इतनी तीव्र इच्छा है कि अंतिम क्षण में भी वो उड़ने की इच्छा, लालसा रखता है। उसके इस इच्छा को देखकर सांप के मन में भी आकाश के प्रति एक इच्छा जागृत होती है। वो कहता है, देखिए, मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, और जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? कोशिश तो कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत है बाकी है कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो देखिए, जो सांप है उसके मन में भी बाज के साहस, बाज में जो साहस है उसके प्रति उसके मन में भी इच्छा जागृत हो जाती है। वो भी सोचने लगता है कि ऐसा आकाश में रखा क्या है। इस आकाश में उड़ने की चाह भी सांप रखने लगता है, और वो कहता है कि तुम इतना क्यों बुरा मान रहे हो, चाहे तो उस चट्टान के ऊपर चढ़कर तुम अभी भी उड़ सकते हो, तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी जान है, और कोशिश करने में क्या हर्ज है। कोशिश करने के बाद अगर तुम्हें सफलता मिल जाती है तो। इस प्रकार सांप के बात करने से बाज में एक नई आशा जाग उठती है। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे खींच लाता है। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। देखिए, जो बाज है सांप की बात करने से वो क्या सोचता है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो चलता है, चट्टान की तरफ अपनी शरीर को खींचते हुए लेकर जाता है और अपने पंखों को हवा में फैलाकर वहाँ पर कूद पड़ता है। लेकिन उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने शरीर का बोझ संभाल सकें।
उसका जो शरीर था वो पत्थर सा हो गया था और वो क्या होता है, नदी में गिर जाता है। गिरने से वहाँ जो लहरें आ रही थी उस लहरों से उसके शरीर के जमे सभी खून को धो डालते हैं। वो उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। ये जो पानी है, जो नदी है, हाँ, जब बाज उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। तो लेखक यहाँ पर कितनी सुंदरता से रचना की है, देखिए। वो कहते हैं कि बाज के शरीर पर जो खून जमा हुआ था, उसके पंखों पर जमे खून को पानी ने यानी नदी ने धो डाला और उसके थके मादे शरीर को भी अपने सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर सागर की तरफ ले गई। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। देखिए, लेखक क्या कहते हैं कि ये जो सांप और बाज हैं, एक जो प्राणी है, एक पक्षी है जो अपनी साहस को प्रदर्शित करता है, और एक जो सांप है जो अपनी अंधेरी गुफा तक ही सीमित है। उन दोनों का अलग अलग विचार अपने स्वभाव से वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो बाज हैं वो उड़ने की कोशिश में अपने प्राण तक त्याग देता है, लेकिन जो सांप है वो डर के मारे अपने ही गुफा में बैठ जाता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में अगले पाठ की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।